फिर से बात करेंगे आज की समाअत के हवाले से। नैब रेफरेंसेस की समाअत इस वक्त एहतसाब अदालत में जारी है। 10 मिनट का वक्फा लिया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये फैसला सामने आ जाएगा, जो कि महफूज किया गया है कि आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत जो कि आज एहतसाब अदालत में हुई और दोनों जानिब के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है कि आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से समाअत रोकने से मुताल्लिक एक दरखास्त भी दायर की गई थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से दायर 3 रेफरेंसेस की समाअत कर रहे हैं, जबकि नामजद मुल्जिम मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। जब समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की मुआविन आयशा हामिद ने नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में मुतफर्रिक दरखास्त जमा करवाई है। इस केस के मरकजी वकील ख्वाजा हारिस मुल्क में मौजूद नहीं है, लिहाजा उनकी मुआविन आयशा हामिद आज उनकी जानिब से अदालत में पेश हुई। दरखास्त में मौक़िफ़ यह था कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्त दायर कर रखी है, लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक समाअत रोकी जाए। वकील आयशा हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया गया है और एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर किया जा सकता है, जबकि GIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात की एक ही समरी 3 मरतबा पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम रेफरेंसेस एक ही GIT रिपोर्ट पर है। और आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ की ट्रायल से रोकने से मुतालिक जो दरखास्त है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर, नवाज शरीफ की ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। रेहान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर पहले केस की समाअत शुरू हुई कि नवाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि ट्रायल रोकी जाए, सुप्रीम कोर्ट में जब हमने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, कुछ ही देर पहले ये फैसला महफूज कर लिया गया था। अब फैसला सुना दिया गया है और ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत की जानिब से कुछ ही देर पहले केस की समाअत शुरू हो गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने ये दरख्वास्त दायर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में हमने दरख्वास्त दायर कर दी कि तीनों रेफरेंसेस को एक रेफरेंसेस यकजा किया जाए। उससे पहले आप ये ट्रायल केस रोक दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। लेकिन कुछ ही देर पहले इसकी समाअत दोबारा शुरू हो गई और ये जो दरख्वास्त थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्तरद कर दी गई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक और दरख्वास्त अब इस वक्त दायर कर दी गई है और नैब अदालत में ये दरख्वास्त अभी कुछ ही देर पहले दायर कर दी है और यही दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये जो तीनों रेफरेंसेस हैं उनको एक कर दिया जाए। अब नैब अदालत में भी कुछ ही देर पहले एक और दरख्वास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दायर कर रखी है कि तीनों रेफरेंसेस हैं इनको एक किया जाए। और इसके साथ ही इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दरखास्त दायर कर रखी है, उसमें भी यही मौका पर इख्तियार किया गया है कि जो तीनों रेफरेंसेस हैं उनको एक कर दिया जाए। और एक थोड़ी देर पहले यहाँ एहतसाब अदालत में भी एक दरखास्त दायर कर रखी है कि ये जो तीनों रेफरेंसेस हैं इनको यहाँ भी एक कर दिया जाए और एक तरह के सारे रेफरेंसेस हैं। और कुछ ही देर पहले जज मोहम्मद बशीर ने इसका फैसला महफूज कर लिया गया था, जो दरख्वास्त से फैसला महफूज था, फैसला सुना दिया गया है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी ट्रायल रोकने की और दरख्वास्त इस वक्त मुस्तरद कर दी गई है और दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वकील की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर कर रखी है कि जो तीनों रेफरेंसेस हैं उनको एक कर दिया जाए। जी रेहान, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो दरख्वास्त थी उसका क्या बना? जी बिल्कुल, इस वक्त मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया गया है कि आज फर्द जुर्म आयद करेंगे या ना करेंगे। अभी कुछ ही देर तक ये फैसला भी सुनाया जाएगा कि वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दें या उस पर फर्द जुर्म आज आयद कर दें, क्योंकि अभी इत्तलात आ रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले, अब आप बताते चलूँ कि थोड़ी देर पहले ये भी दोनों भी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। तो दोनों ने जो फर्द जुर्म आज आयद ना करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, तो ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। अब
थोड़ी देर पहले जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुना दिया और ये दोनों दरख्वास्तें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन रिकार्ड सफदर और मरियम नवाज की जो दरख्वास्तें थी दोनों मुस्तरद कर दी गई हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक और दरख्वास्त एहतसाब अदालत में इस वक्त दायर कर दी गई है और एहतसाब अदालत में दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि जो तीनों रेफरेंसेज हैं वो एक तरह के एक नौयत के हैं, तीनों रेफरेंसेज को एक किया जाए। जी तो रेहान, फिर अभी अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त अदालत की जाने से 15 मिनट का वक्फा है। 15 मिनट वक्फे के बाद अदालत की कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी और अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त 15 मिनट का वक्फा अदालत की जाने से किया गया और जो दोनों दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। ठीक है, रेहान दश्ती साथ ही मौजूद रहिएगा। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा की थी, जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो दरख्वास्त थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त जो की गई थी नवाज शरीफ की जानिब से उसे मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त की थी जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से समाअत रोकने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब सामने आ चुका है और एहतसाब अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जबकि मरियम नवाज की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त की गई थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। जब समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वकील ख्वाजा हारिस की मुआविन आयशा हामिद ने नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता उस वक्त तक समाअत रोकी जाए, ट्रायल को रोका जाए। लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत की जानिब से वकील आयशा हामिद ने दलाइल देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया गया और एक इल्जाम पर एक ही रेफरेंस दायर किया जा सकता है, जबकि GIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात की एक ही समरी 3 मरतबा पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम रेफरेंसेस का इन्हिसार एक ही GIT रिपोर्ट पर है। तमाम रेफरेंसेस एक जैसे हैं जिनमें बाज़ गवाहान मुश्तरक हैं। नवाज शरीफ की वकील आयशा हामिद ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी दरख्वास्त के तफसीली फैसले का भी इंतजार है, जबकि रेफरेंसेस यकजा करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। लिहाजा ट्रायल को रोका जाए, जिसके बाद यह फैसला महफूज किया गया था और अब यह फैसला सामने आ चुका है जिसमें मुस्तरद कर दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो दरख्वास्तें थी उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्तरद किया गया इन दरखास्तों को जिनमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि ट्रायल को रोका जाए और अभी मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद ना की जाए। ये अहम और बड़ी खबर जिसके हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से एक दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया यह गया था कि जो नैब के रेफरेंसेस हैं उनको यकजा कर दिया जाए, क्योंकि इनमें जो गवाहान हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो कि मुश्तरक हैं। लेकिन अदालत की जानिब से इस समाअत को इस केस को बताया जा रहा है जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और अब फिर 15 मिनट का वक्फा लिया गया है। फर्द जुर्म ना आयद की जाए ये दरख्वास्त दी गई थी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से, लेकिन इसे अदालत ने अब मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर है, आज जब ये समाअत शुरू हुई तो मरियम नवाज काफ़ी पहले अदालत में पहुंच गई थी, जिसके बाद फिर दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 9 बजे जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो उसमें फिर एक दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ की वकील की जानिब से कि इस समाअत को रोका जाए और आज ट्रायल ना किया जाए, जिसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था। महफूज शुदा फैसला अब सामने आ चुका है जिसमें यह बताया गया है कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है। इसके अलावा नवाज शरीफ की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है।